ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया? वली भागो, तेज भागो, पीछे मत देखो। वली वहाँ इस दरख्त पर चढ़ जाए। हाँ शहजाद भाई। हाँ काला माना पा मासा, हाँ काला माना पा मासा, Hakala mana pamasa, hakala mana pamasa. हाँ काला माना पा मासा, हाँ काला माना पा मासा। ये जो उनके बात करने और लिखने का तरीका है कितना अजीब सा और नया लग रहा है। नया नहीं, ये तो पुराना है। शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। आप बहुत अच्छे मेजबान हैं। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली। और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। सब गाए शाहज़ीन वली क्यों संग मुस्कुराए। शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। पिछले एपिसोड में शाहजैन और वली टाइम ट्रैवल करते हुए 1996 में अपने बाबा के बचपन के टाइम में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। उस वक्त की दुनिया आज के वक्त से बहुत अलग थी, जैसे कि लैंडलाइन, टेलीफोन, मिट्टी के बर्तन बनाता हुआ कुम्हार, रेडियो पर कमेंट्री, ताज़ा लस्सी की सर्विंग, पुराने दौर का बड़ा सा टीवी, उस दौर के बच्चों को पुराने खेल खेलते हुए देखना, लकड़ी के तंदूर में पकते ताज़ा नान, पुराने जमाने का स्कूल और भी बहुत कुछ। उन्होंने टांगे की सैर भी की और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपने बाबा को उनके बचपन में देखा, जो देखने में बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। इस बात को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है और आज फ्राइडे है और आज का दिन उनके नए टाइम ट्रैवल का दिन है। वो आज गैर मामूली तौर पर खुश दिखाई दे रहे थे और दिन की शुरुआत उन्होंने टेनिस की एक दिलचस्प गेम से की। टेनिस खेलने के बाद वो लॉन में गए, जहां उन्होंने पौधों को पानी दिया और अपने पिछले टाइम ट्रैवल के हैरत अंगेज तजर्बात पर गुफ्तगू करने लगे। शाहज़ैन भैया, बाबा के दौर में मोबाइल थे, ना इंटरनेट और ना इतनी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाँ वली, सही कह रहे हो। हर दौर के अपने मजे होते हैं। उस वक्त लोग मिल बैठ के गपशप करते थे। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से लोगों के पास वक्त ही नहीं है। हाँ, आजकल सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, किसी को किसी का पता ही नहीं होता। हाँ वली, टेक्नोलॉजी के फायदे तो हुए हैं, लेकिन काफी नुकसानात भी हुए हैं। पिछला दौर देखकर ये एहसास हुआ। ठीक है शाहजैन भाई, मैं सोच रहा था अगर 30 साल पहले का दौर ऐसा था, तो अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, जैसे 2 मिलियन साल पहले, स्टोन एज में। ओ हाँ, स्टोन एज, वो तो बहुत पुराना दौर था। लोग शिकार करके खाना खाते थे और जंगलों में रहते थे। हाँ, तो चलते हैं ना फिर वहाँ। क्या ख्याल है? मजा ही मजा आएगा। नई चीजें भी देखेंगे और नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझ सकेंगे। हाँ, तो हम बात नहीं करेंगे ना, दूर से ही देखेंगे, या फिर हम इशारों से समझा देंगे। अच्छा, चलो ठीक है यार, आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। फिर आज हम चलते हैं स्टोन एज में। चलो फिर, रेडी हो जाओ। खुशी और तजस्सुस से भरे हुए शाहजैन और वली अपनी साइंस लैब की तरफ बढ़ने लगे, वही जगह जहां से वो अपना टाइम ट्रैवल करते होते हैं। चलो फिर 2 मिलियन साल पीछे चलते हैं। बिल्कुल, हम तैयार हैं। शाहजैन ने खुशी खुशी मशीन में 2 मिलियन साल पुरानी डेट डाल दी। जैसे ही शाहजैन ने मशीन का बटन दबाया, एक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और दोनों लम्हों में उसके अंदर खिंचते चले गए। सिर्फ चंद लम्हों बाद वो 2 मिलियन साल पीछे एक पुरअसरार दुनिया में पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना हरा भरा जंगल था और उनकी आमद किसी तूफान से कम न थी। शाहज़ैन भैया, लगता है हम पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, हम पहुंच गए। बटन दबाते हैं और मशीन को जल्दी से छुपा देते हैं। जैसे ही शाहजैन ने घड़ी पर बटन दबाया, वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और टाइम मशीन महफूज तरीके से उसमें छुप गई। अब शाहजैन और वली मोहतात अंदाज में इधर उधर का जायजा लेने और उस पुरअसरार जगह को एक्सप्लोर करने लगे। वली, लगता है हमें यहाँ थोड़ा मोहतात रहना होगा। हाँ, हम छुपकर इधर उधर देखते हैं।
और आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते हैं। शजीन भैया, यहाँ सब कुछ कितना बड़ा है। हाँ, लगता है वाकई हम स्टोन एज में आ गए हैं। ये तो बहुत जबरदस्त जगह है। वली, जल्दी आओ, हमें महफूज जगह ढूंढनी है। शाहजीन भाई, आवाजें करीब लग रही हैं। हर तरफ नजर रखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। शजीन भैया, ये जंगल तो पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा है। ये देखिए, इतना बड़ा निशान। लगता है यहाँ बहुत बड़े जानवर रहते हैं। दोनों आराम से बातें कर रहे थे कि अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा और बालों वाला प्री हिस्टोरिक मैमथ आ गया। वो एक बड़े हाथी जैसा लग रहा था, मगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा और थोड़ा डरावना था। दोनों डर कर छुपने लगे, मगर बड़े मैमथ ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे भागने लगा। ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया? वली भागो, तेज भागो, पीछे मत देखो। हमने इसका क्या बिगाड़ा है? वली वहाँ इस दरख्त पर चढ़ जाए। हाँ शहजाद भाई। मैमथ की गरजदार आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और फिर आखिरकार थक हार कर वापस चला गया। हमें खामोश रहना चाहिए ताकि ये आराम से गुजर जाए। चला गया। दोनों ने जल्दी से महफूज जगह पर छलांग लगाई और फिर हैरत से मैमथ के बारे में बातें करने लगे। शजीन भैया, ये क्या था? इतना बड़ा जानवर? लगता है ये मीमित था। स्टोन एज में ऐसे जायंट जानवर होते थे। चलो, अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये जंगल बहुत बड़ा है, मजा आएगा। कुछ ही फासले पर उन्हें दूर से उठता हुआ धुआं नजर आया और वो हैरत और तजस्सुस में उस तरफ देखने लगे। शजीन भैया, वो धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है वहाँ कोई है। चलो जाकर देखते हैं। दोनों तजस्सुस में धुएं की तरफ बढ़ने लगे, मगर जो ही वो उस घने धुएं के अंदर दाखिल हुए, हर तरफ अंधेरा फैलने लगा। धुएं की दूसरी तरफ पहुंचकर दोनों ने एक नई और अजीब दुनिया देखी। वो स्टोन एज ट्राइब के मासूम और प्यारे बच्चे थे, जो आग के गिर्द जमा होकर खुशगवार लम्हे गुजार रहे थे। जैसे ही उन बच्चों की नजर शाहजैन और वली पर पड़ी, वो हैरत से उन्हें देखने लगे। वली ने डर कर आवाज लगाई और वो बच्चे खौफजदा होकर वहां से भाग गए। ये कौन लोग हैं और ये यहाँ आग क्यों जलाकर बैठे हैं? ये स्टोन एज के लोग हैं। ये कदीम जमाने में इसी तरह आग जलाकर रहते थे। ये उनकी जिंदगी का तरीका है। वली, मुझे ये परेशानी हो रही है कि इन बच्चों ने तो हमें देख लिया है। अब वो अपने बड़ों को जाकर बताएंगे, फिर वो हमें ढूंढते हुए ना आ जाएं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वो ही हुआ जिसका डर था। उन बच्चों ने अपने बाबा को शाहजैन और वली के बारे में बता दिया। अपने बच्चों की घबराई हुई बातें सुनकर ट्राइबल लोग फौरन निकल पड़े और कुछ ही देर में शाहजैन और वली का पीछा शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी महारत और चालाकी से घेरा डालकर शाहजैन और वली को अपने दरमियान फंसा लिया। ट्राइबल लोग शायद उनसे दोस्ती करना चाहते थे, मगर शाहजैन और वली बहुत डरे हुए थे। फिर शाहजैन ने हिम्मत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, हम दोस्त हैं। ट्राइबल लोग अजीब जुबान में बात कर रहे थे, जो शाहजैन और वली को समझ नहीं आ रही थी, मगर फिर शाहजैन को कुछ अंदाजा होने लगा। वली, घबराओ मत, ये हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे दोस्त हैं। ट्राइबल लोगों ने एक बाकायदा काफिला तश्कील दिया और शाहजैन और वली को अपने दरमियान लिए जंगल के बीच कायम बादशाह के अजीम दीवाने आम की तरफ रवाना हो गए। दीवाने आम का माहौल बहुत हैरान कुन था। हर तरफ लोग जमा थे, जबकि एक बड़ी शाही कुर्सी पर उनका सरदार बैठा हुआ था। शाहजैन और वली को उनके सरबराह के सामने हाजिर कर दिया गया। बादशाह के हुक्म देते ही वहां मौजूद लोग शाहजैन और वली के इस्तकबाल में अपनी जबान के रिवायती गीत गाने लगे। हाँ काला माना पामासा, हाँ काला माना पामासा, हाँ कलामा, हाँ कलामा, हाँ कलामा, हाँ काला मामा पामासा, हाँ काला माना पामासा, हाँ काला माना
पहले दोनों डरे हुए थे, मगर फिर उन्हें लगा कि सब लोग अच्छे हैं, इसलिए वो बेफिक्र हो गए। वली घबराओ मत, ये इनका वेलकम करने का तरीका है। वाह कितना अच्छा वेलकम है। दोनों ने खुश होकर फैसला किया कि वो भी सबके साथ गाना गाएंगे। Hakala mana pa masa, hakala mana masa, hakala mana pa masa, hakala mana pa masa, hakala mana pa masa, mana pamasa, hakala mana pamasa. hakala mama pa masa, hakala mama pa masa, hakala mama pa masa, hakala mama na pa masa, hakala la mana pa masa, hakala mama na pa masa, hakala la mana pa masa, hakala mama pa masa. वेलकम के बाद बादशाह ने हुक्म जारी किया कि शाहजैन और वली को इस कदीम दौर का हैरत अंगेज आर्ट वर्क दिखाया जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक सिपाही अपनी निगरानी में शाहजैन और वली को गार के पास ले गए ताकि वो उनका आर्ट वर्क देख सके। शाहज़ैन, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? सिपाहियों ने शाहजैन और वली को एहतियात से उस पुरअसरार गार के ये अंदर लोग दाखिल वाकई बहुत किया अच्छे हैं। और फिर बाहर खामोशी से पहरा देने लगे। उस कदीम दौर में लोग गारों के अंदर पत्थरों और कुदरती चीजों की मदद से आर्ट वर्क करते थे और निहायत दिलचस्प तस्वीर बनाया करते ये थे। लोग हमें यहाँ पे ड्राइंग्स दिखाने लाए हैं। हाँ, ये देखो इनका आर्टवर्क कितना कमाल का है। ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज लगते हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प लोग हैं। गार के अंदर दीवारों पर हाथों के निशानात और हाथी जैसे जानवरों की खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थीं। गार की दीवारों पर अजीबो-गरीब अलामात और तहरीरी निशानात मौजूद थे, जैसे वो लोग अपनी जबान में कुछ लिखते हों। उस कदीम दौर के लोग पत्थरों और गारों की दीवारों पर अपनी यादों को महफूज रखने के लिए पुरअसरार निशानात और तहरीरें छोड़ दिया करते थे, देखिए जो शाहज़ैन, आज भी उनकी कहानी सुनाती हैं। मुझे लगता है इनके बादशाह ने, जो उनका सरबराह है, हमें ये दिखाने का हुक्म दिया है। इसी वजह से ये हमें यहाँ लाए हैं। देखिए शाहज़ान भाई, ये जो उनके बात करने और लिखने का तरीका है, कितना अजीब सा और नया लग रहा है। नया नहीं, ये तो पुराना है। गार की सैर मुकम्मल करने के बाद शाहजैन और वली बाहर आ गए, जहां ट्राइबल लोग उन्हें मेहमान नवाजी के तौर पर अपने गांव ले गए। जैसे ही वो उनकी बस्ती में पहुंचे, वही बच्चे जो पहले खौफसदा होकर भाग गए थे, जो ही उन्हें यकीन हुआ कि शाहजैन और वली उनके लिए खतरनाक नहीं, वो खुशी से झूमने लगे। उन्होंने वहां लोगों को पत्थरों से आग जलाते देखा, क्योंकि उस जमाने में मैचेस या फ्यूल मौजूद नहीं था। ट्राइबल लोगों ने शाहजैन और वली की मेहमान नवाजी के लिए बहुत सा ताज़ा और लजीज खाना तैयार कर रखा था। उन्होंने आग के गिर्द बैठकर ताज़ा खाने का लुत्फ उठाया। सोचा नहीं था कि ये लोग इतना अच्छा खाना बनाते होंगे। खाना खाने के बाद दोनों ने मुस्कुराते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। आप बहुत अच्छे मेजबान हैं। दोनों ने खुशी से सबको अलविदा कहा और फिर खामोश जंगल के दरमियान वापसी के सफर पर चल पड़े। वापसी के रास्ते में दोनों ने कुछ शिकारी लोगों को देखा जो शिकार की तैयारी कर रहे थे। इस जमाने में लोग किस तरह शिकार किया करते थे? वाह, ये तो बड़ा नया नया एक्सपीरियंस है। ये शिकारी लोग पानी में छुपकर शिकार का इंतजार करते थे और जैसे ही शिकार का झुंड आता, ये उनके पीछे भाग पड़ते। जंगली हिरणों का झुंड इन शिकारियों से बचने के लिए अंधाधुंध भाग पड़ा और शाहजैन और वली को लगा कि वो उनके पीछे पड़ गए हैं। दोनों डरकर तेजी से भागे और हिरणों के रास्ते से दूर हो गए। वली, जल्दी भागो, यहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी भागो, अब हमें घर जाना होगा। अब शाहजैन और वली मिलकर उस जगह को तलाश करने लगे जहां टाइम मशीन महफूज छुपाई गई थी। कुछ देर बाद शाहजैन ने घड़ी पर बटन दबाया और अगले ही लम्हे
मशीन जमीन को चीरती हुई बाहर नमूदार हो गई। जैसे ही शाहजैन ने टाइम मशीन को एक्टिवेट किया, दोनों लम्हों में फ्यूचर में अपने घर वापस पहुंच गए। वो स्टोन एज का टाइम ट्रैवल करके महफूज तरीके से घर पहुंच गए और बहुत खुश थे। दोनों खुशी खुशी अपनी लैब से बाहर आए और नेक्स्ट एडवेंचर के बारे में बातें करने लगे। वली ने कहा, शाहजैन, अब हमें आइस एज में जाना चाहिए, लेकिन आखिर अगली एपिसोड में क्या होगा? अगली एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहजैन और वली यूट्यूब चैनल।